राधे राधे एवरीवन। देखिए आपके लिए क्या मैसेज आया है। स्ट्रेंथ। इस इमेज को देखिए, ये एक ह्यूमन बीइंग है और ये एक बड़ा सा बुल है ना। अब ये देखिए क्या कर रहा है, इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका फियर है एक इंसान का, इतना बड़ा सा हमारा डर है ना। किसी भी चीज़ पर जीत पानी होती है ना, जब कंट्रोल करना होता है, उसको जीतना होता है, तो सबसे पहले तो डरना नहीं। इसने अपने डर पर काबू पाया। फिर वो आपका दुश्मन है, उसके लिए दुर्भावना रखेंगे तो भी जीतना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबल रहकर ही हम किसी चीज़ पर विजय पा सकते हैं। कोई सिचुएशन क्रिटिकल हो ना, तो एकदम जोश में आकर फाइट करने से शायद, हाँ, सामना करने से, हिम्मत करने से सॉल्व ना हो। कभी कभी ना स्टेबल रहने से सॉल्व हो जाती है कि आप स्टेबिलिटी से खड़े हैं उसके सामने, अपने आप को बचा रहे हैं, है ना। नफरत नहीं कर रहे, डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, एकदम न्यूट्रल है कि अच्छा ये सिचुएशन है, एकदम काम डाउन है और सोच रहे हैं कि अब करना क्या है। अब इस इंसान को देखिए ना, ये इस बुल पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं बिना इसे हार्म करे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हार्म नहीं कर रहा है इसे, इससे लड़ भी नहीं रहा, इससे डर भी नहीं रहा, बस इसके सामने खड़ा है हिम्मत से, है ना। तो ऐसे ही स्ट्रेंथ का यूज़ करना है आपको भी चैलेंजिंग सिचुएशन में। हर चैलेंज में आपको भी सीखना है कि अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कैसे करना है। हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, कभी कभी ना इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ भी काम आ जाती है। कि आप फर्मली खड़े हैं किसी चीज़ के सामने और उसको नुकसान पहुंचाए बिना अपना बचाव कर रहे हैं, और वो आपकी बात ना अपनी मर्जी से मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी ताकत होती है। आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अफर्मिंग माई पावर, अनशेकेबल फेथ। भगवान पर पूरा का पूरा विश्वास दिखाना भी स्ट्रेंथ होती है कि हम किसी चीज़ से नहीं डर रहे, हम किसी चीज़ से नहीं घबरा रहे, हमें विश्वास है और हमारा विश्वास डगमगा नहीं रहा, चाहे रास्ते में सामने कोई भी चीज़ खड़ी हो। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ताकत दिखा रहे हैं हम अपनी, है ना, अपने विश्वास की ताकत दिखा रहे हैं हम। इसमें हमने लड़ाई थोड़ी की किसी से, ना किसी को रोकने की कोशिश की, है ना। हमने बस अपने आप फर्मली हम खड़े हैं किसी सिचुएशन में, और पूरा विश्वास है हमें कि ईश्वर हमारे साथ है। ये भी ताकत है ना। आई राइज अबव सेल्फ डाउट एंड फाइंड माई करेज इन ट्रुथ। खुद पर विश्वास किया, ठीक है, अपने अंदर का विश्वास जगाया, है ना, और सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई के साथ खड़े रहे, ऑनेस्टी के साथ खड़े रहे। होल्डिंग ऑन टू लव आई ट्रम्प ओवर फियर, नोइंग आई हैव द स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंज। समझ रहे हैं आप। अपने डर पर सामना कर लिया ना, अपने डर का सामना कर लिया अगर, तो फर्स्ट स्टेप तो आपने जीत लिया। सबसे पहले तो हमें हमारा डर ही हरा देता है। चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, अगर हम डर जाए ना तो वो बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी। अब ये इतना बड़ा साइज तो नहीं होता ना किसी बुल का, इसको लग रहा है ये हमारा फियर होता है जो हमें बड़ा लगता है। डर का सामना कर लिया तो पहले थोड़ा सा जीत गए। विश्वास करने से भी हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं कि देखो ये खड़ा है, इसका फेथ देखो, इसका अनशेकेबल फेथ है, इतना भरोसा है इसको ईश्वर पे। बहुत ताकतवर प्राणी होता है जो न्यूट्रल होता है, जो शांत होता है, जो हर सिचुएशन में काम डाउन रहता है। उससे ताकतवर नहीं मिलेगा कोई आपको, कोई भी नहीं मिलेगा। जब तक आप काम डाउन नहीं होंगे तब तक आप सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, चलिए अब टैरो से भी कोई मैसेजेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, जिनसे आपको हेल्प मिल जाए। हो सकता है ये मैसेजेस सुनना इस वक्त आपके लिए ज़रूरी हो, किसी तरह आपकी हेल्प कर दे, है ना, कोई डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर दे। आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे ये मैसेजेस आप लोगों के लिए। अगर आप पावरफुल है ना, वेल्दी है, तो थोड़ा थोड़ा ना डोनेशन कीजिए, किसी की मदद कीजिए, सही इंसान तक अपनी मदद पहुंचाइए। जिस चीज़ की हमारे पास थोड़ी एक्सेस है, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो हम बांट सकते हैं। बांटने वाले इंसान के खजाने कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, आपके लिए ये आया है, प्यार आप बांट सकते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चों के वो जो अनाथ आश्रम होते हैं ना,
उनमें कुछ बांटिए, खाना दीजिए, उनको कपड़े दीजिए, कुछ भी अच्छा सा जिनसे ना उनके फेस पे स्माइल आ जाए। ऐसा कुछ करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। किसी की इच्छा पूरी करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। अब मैं आपको सेल्फिश तो नहीं बनाना चाहती, पर आपके कार्ड जैसे आए हैं कि आप किसी की विश फुलफिल करेंगे ना, तो आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो जाएंगे। अभी आप सेल्फिश मोटिव से करें या एकदम अच्छे मोटिव से करें, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप वेल्दी है, रिच है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो किसी के फेस पे स्माइल ला सकते हैं अगर पैसों से, तो व्हाई नॉट, है ना। क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखिए अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली बच्चों के फेस पे स्माइल लाने की कोशिश कीजिए। किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए आप ले लीजिए कि हाँ, इसकी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ या मैं ले लेती हूँ। कुछ कीजिए जिससे किसी बच्चे की भविष्य बन जाए और उसकी फेस पे स्माइल आ जाए। पढ़ने वाले बच्चे के एजुकेशन का भार उठा सकता है। ठीक है, सच बता रही हूँ मैं आपको, आपकी विश फुलफिल होगी इससे। पैसे अगर आपके पास है तो हो सकता है कोई चीज़ आप भगवान जी से मांग रहे हो, उस चीज़ की कमी हो, है ना, कमी महसूस करते हो, तो वो दूर हो जाएगी। ठीक है, आपका मन शांत हो जाएगा। करके देखिए, लेकिन सेल्फलेस मोटिव से कीजिएगा। सेल्फलेस मोटिव से करेंगे ना तो और भी फ़ायदा होगा, बिकॉज सेल्फिश मोटिव से करते हैं तो फिर वो एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं, फिर वो वैसे ही लगती है चीज़। अगर आप सेल्फलेस होके करेंगे तो और भी फ़ायदा होगा। ठीक है, सेल्फिश मोटिव से मत कीजिएगा, आपने पीस ऑफ माइंड के लिए कीजिएगा, किसी की मदद कीजिएगा, आपको बहुत खुशी और सुकून महसूस होगा। ओके, और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, फिर हम एक साथ ही डिकोड करेंगे। अगर आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं और वो छोड़ कर जा रहे हैं किसी कारण से, आप कारण नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्यों आपको छोड़ कर जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ऐसा हो रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी एक बच्चे के चेहरे पे खुशी लाने से। अब किस चीज़ का कनेक्शन कहाँ होता है हमें नहीं पता होता। फिर से कहूँगी, सेल्फिश मोटिव से मत कीजिएगा, सेल्फलेस मोटिव से कीजिएगा। आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, कुछ भी है जिसमें आपके अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर वो छोड़ कर जा रहे हैं या उनके कारण आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको चैरिटी और डोनेशन करने चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब किसका कनेक्शन कहाँ जुड़ता है हमें भी नहीं पता होता, लेकिन आपकी रीडिंग में ऐसा आ रहा है। जो भी आप काम करते हैं ना, जो भी आप काम करते हैं, आप उस काम में 15 साल से है, 10 साल से है, 30 साल से है, कितने भी साल से हो, आपको ना अपडेट होना है। थोड़ा सा पढ़िए, और ज़्यादा पढ़िए, और नॉलेज गेन कीजिए, और बेहतर मॉडर्न तरीके से, या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, मार्केट में, उसके हिसाब से खुद में चेंजेस लाइए, अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाइए। थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, पुराने तरीके ना प्रॉफिटेबिलिटी को स्टेबल रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा अपनी फील्ड के बारे में ना और पढ़िए, क्योंकि अब एडवांसमेंट आ गई है, नए नए लोग नई नई स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया, तो नॉलेज गेन करनी है आपको। ठीक है, तो ये मैसेजेस, ये रीडिंग है आपके लिए। आई होप आपकी किसी तरह से हेल्प हो। राधे राधे।